हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं डीएसएसबी के टीजीटी सोशल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, उसका पीवाईक्यूज़ करवा रही हूँ और बेस्ट क्वेश्चन है जो काफ़ी रिपीटेड होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, कौन भारतीय तोते के रूप में प्रसिद्ध है। तो अमीर खुसरो। ठीक है, भारतीय तोते जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है। दोस्तों, अमीर खुसरो को तूतिए हिंद भी कहते हैं। और अमीर खुसरो जो हैं, 8 राजाओं का शासनकाल इन्होंने देखा है। किन किसका? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, कि बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल अमीर खुसरो के शासनकाल में रहा था, अमीर खुसरो के समय में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य को स्वर्णिम युग कहते हैं। मतलब कि विजयनगर साम्राज्य जो है उसका गोल्डन एज किसके समय के लिए कहते हैं? तो केडी यानी कृष्णदेव राय के समय को कहते हैं। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में हुआ है। ठीक है, किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। आगे देखते हैं, हुमायूं को डैश वर्ष निष्कासन से गुजरने पड़े थे। मतलब 15 वर्ष। ठीक है, 15 वर्ष उसको निष्कासन से गुजरना पड़ा था। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में निर्दिष्ट उपभोक्ता अधिकार है? तो दोस्तों, 1986 में 4 एक्ट को बनाया गया। तो कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। देखो, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार, फिर चुनने का अधिकार। ये सभी 1986 में इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, डैश निधियों से संदर्भित है। क्या है संदर्भित? कि जो एक संगठन के पास अपने दैनिक परिचालनों के वित्त व्यवस्था के लिए होने चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर क्या है? कार्यशील पूंजी। ठीक है, कार्यशील पूंजी जो है निधियों में संदर्भित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डैश। तो क्या कहलाती है? वो शीर्ष प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, जो हायर मैनेजमेंट होता है वो कहलाता है। आगे देखते हैं, महाप्रबंधन का पिता किसको कहते हैं? तो महाप्रबंधन का पिता जो है हेनरी फेयोल को कहते हैं। ठीक है, तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की प्रथम प्रक्रिया है? तो प्रबंधन की पहली प्रक्रिया जो है क्या होती है? ऑर्गेनाइज करना। क्या होती है? आयोजित करना। ठीक है, आगे देख लेते हैं कि हम एक सांकेतिक दुनिया में रहते हैं और सांकेतिक संप्रेषण द्वारा अन्योन्य क्रिया करते हैं, जहाँ सांकेतिक संप्रेषण से संबंधित है। तो क्या है संप्रेषण से संबंधित? एक भाषा होती है। ठीक है, क्या होती है? एक भाषा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जनसंपर्क, मीडिया, टेलीविज़न, रेडियो, पुस्तकें, समाचार पत्रिकाएं प्राथमिक माध्यम है जिनके द्वारा हमें क्या मिलता है? इनसे हमें इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, मनोरंजन भी बढ़ता है। और इन्फॉर्मेशन तो मिलती ही है, मनोरंजन भी बढ़ता है, और काफ़ी चीज़ जो है अवेयरमेंट की मिलती हैं इससे। ठीक है, मीडिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वह विचार है जो यह प्रश्न उठाता है कि मानव व्यवहार केवल वास्तविक दुनिया में नियंत्रित प्रणालीगत पर्यवेक्षणों के माध्यम से ही निश्चित किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है? अनुभव यानी इम्पीरियलिज्म भी बोलते हैं इसको, है ना। तो अनुभवजन्य, जिसको अनुभव होगा वही इस तरह से वास्तविक जीवन की दुनिया में अपना ऑब्जर्वेशन कर सकता है। आगे देखते हैं, हमें वह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? जो सामाजिक ढांचा, यानी सामाजिक ढांचा है ना, सोशल जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बताता है कि हम समाज में रहते हैं तो बहुत सारी जिम्मेदारियां जो हैं वो हमें देखनी होती हैं। नेक्स्ट है, जाति एक संरचना है। तो जाति क्या है? जाति एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, कास्ट एक क्या है? सोशलिज्म स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हीरे
निम्नलिखित में से किस देश में मुख्यतः पाए जाते हैं? तो हीरे जो हैं, हीरे की खानें जो हैं मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। किस राज्य में 2006 में वर्ल्ड ब्लू फेल शुरू हो गया था? तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है, ऊर्जा यूरेनियम और थोरियम द्वारा उत्पादित होता है? तो नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न डैश दूध का उच्च उत्पादक किसको माना जाता है? तो भारत में, सबसे ज़्यादा भारत में उत्पाद किया जाता है दूध का। ठीक है दोस्तों, कि अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत है, क्या है? तो इसका आंसर जो है रॉक फरमान 13 यानी 13वां जो अभिलेख है उसमें कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है। आगे देखते हैं, इलाहाबाद अभिलेख इसने जारी किया था? तो इलाहाबाद अभिलेख जो है वो किसके रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के रूप में जाना जाता है। आगे है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी जो है संस्कृत में लिखी गई है, तो इसके रचनाकार कौन है? तो कल्हड़ हैं। ठीक है, कल्हड़ हैं। कल्हड़ को राजतरंगिणी के रचनाकार माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1965 में की गई थी। एलोरा के कृष्ण कैलाश मंदिर किन्होंने बनवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ठीक है। लाख वक्ष की उपाधि किसको दी गई है? तो लाख वक्ष जो है, मतलब लाख वक्ष का मतलब है कि दुनिया को दान करने वाला। तो इसके दरबार में जो भी जितने भी लोग आते थे उनको मुट्ठी भर के वक्ष दिया करता था, मतलब पैसा दिया करता था। ठीक है। तो ये किसको जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दोस्तों दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में है, वो बनवाई थी, लेकिन 3 शासकों का उसमें सहयोग रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया था और पूरा जो निर्माण हुआ था, पूरी किसने करवाई थी ये मीनार? तो इल्तुतमिश ने करवाई थी और फिरोज शाह ने उसको पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, जो ऊपर की मंजिला जो गिर गई थी उसको सही करवाया था। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी? तो दिल्ली से देवगिरी। ठीक है, दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी को परिवर्तन किया था। ठीक है दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक को एक मूर्ख सुल्तान भी कहा जाता है। इसने सांकेतिक मुद्राएं भी चलाई थी और जितने भी इन्होंने काम किए थे वो सभी विफल रहे। ठीक है, इसीलिए इसको मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तालीकोटा की लड़ाई इनके बीच लड़ी गई थी, मतलब तालीकोटा की लड़ाई जो है किन के बीच में हुई थी? तो विजयनगर और बहमनी। दोस्तों, विजयनगर और बहमनी की जो स्थापना जो कब होती है? तो 1336 के आसपास होती है। और दोस्तों, विजयनगर और बहमनी जो है हरिहर बुक्का के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई इन किसके बीच में हुई? तो मैंने बताया था पानीपत की लड़ाई जो है 1526 में हुई थी। और किसके बीच में? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बीदर का प्रसिद्ध मदरसा किसने बनवाया? तो मोहम्मद गवा ने बनवाया। ठीक है। टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई थी। ठीक है। प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो 1775 में लड़ी गई। ठीक है, 57 में हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, मंगलौर की संधि से आप क्या समझते हैं? मतलब मंगलौर की संधि जो है वो कब हुई थी, कब समाप्त हुई थी? तो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, तब मंगलौर की संधि जो है वो समाप्त की गई थी। आगे देख लेते हैं कि स्थायी भूमि व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो दोस्तों, स्थायी भूमि व्यवस्था नाम आए या फिर स्थायी बंदोबस्त आए, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी व्यापकगमन का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। और दोस्तों, ये स्टार्ट तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था, लॉर्ड वेलजी ने क्या किया था? ख़त्म किया था। ठीक है, ये सिद्धांत जो लागू किया था उन्होंने ख़त्म किया था।